हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। इसके पहले 16 क्वेश्चन करा उठा यूपीएससी मेंस 2022 के जीएस 1 के पेपर का। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए उसको देखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे? ये 250 शब्द हैं, 15 अंक का है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। तो कैसे करता है इसके बारे में बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्षोभ मंडल क्या है, तो इसको आप इंट्रो में लिखना। लेकिन मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दी हूँ, हेडिंग मत लिखना आप। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की पहली और सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग 75 से 80% क्षोभमंडल में ही होता है। वह वह स्थान है जहाँ अधिकांश मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। तो मौसम अल्पकालिक तापमान, वायु, वर्षा की स्थिति को संदर्भित करता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। तो मौसमी संबंधी प्रक्रियाओं के विभिन्न घटक क्या है? मेघावरण है, वर्षा है, हिमपात है, निम्न या उच्च तापमान है, तूफान है, हवा है, ये सब होती है। तो वायुमंडल की परतों के बारे में आप बता दीजिएगा थोड़ा। तो वायुमंडल जो होता है 400 किलोमीटर से अधिक होता है और तापमंडल जो होता है 80 से 400 किमी होता है। मध्यमंडल होता है 50 से 80 किलोमीटर पे। समताप मंडल 10 से 50 पे होता है। क्षोभ मंडल 0 से 10 किलोमीटर पे होता है। वहीं बताएंगे आप मौसम संबंधी घटनाओं के निर्धारण में क्षोभ मंडल का महत्व, क्योंकि यही पूछा है। तो इसमें पॉइंट वाइज बताइए। ऊंचाई बढ़ने से क्षोभ मंडल में तापमान कम हो जाता है जिससे जल वाष्प इस वायुमंडलीय परत पर में बनी रहती है। तो अगला है, यही कारण है कि क्षोभमंडल में वायुमंडल में जल वाष्प और एरोसॉल के कुल द्रव्यमान का 99% होता है, इसलिए यह अधिकांश बादलों का स्रोत है जो मौसम की घटनाओं को प्रेरित करता है। वही नेक्स्ट है, ओजोन परत। ओजोन हवा के तापमान को बढ़ाने के लिए समताप मंडल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। इस प्रकार समताप मंडल तापमान आमतौर पर ऊंचाई के साथ बढ़ता है। क्षोभमंडल मामले में इसके विपरीत है। वहीं आगे बात करें तो समताप मंडल एक अवरोध के रूप में कार्य करता है जो हवाओं की ऊर्ध्वाधर गति को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसमी घटनाएं होती हैं जो केवल क्षोभ मंडल में ही देखी जा सकती हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह से जल वाष्पित होकर क्षोभ मंडल में जाता है और ये यहाँ से वायु के द्वारा यह अन्य क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, वायु के आरोहण, प्रसार और शीतलन के जलवाष्प बादलों में संघनित हो जाता है जिससे अस्थिर वातावरण का निर्माण होता है जो वर्षा का कारण बनता है। नेक्स्ट है, क्षोभमंडल में वैश्विक वायु राशियां और वातावरणों के कारण गरज तूफान, बवंडर और बर्फीले तूफान जैसी मौसमी घटनाएं भी होती हैं। और इस तरह से आप पूरा आंसर लिखते हुए ये कंक्लूजन पे आओगे। जैसे ये है, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान, मौसम की प्रकृति बदल रही है जिससे क्षोभमंडल में असामान्य मौसम की घटनाएं जैसे हीट वेव्स हाल ही में यूरोप और भारत में देखने को मिला आदि घटित हो रही है। इसलिए जलवायु परिवर्तन इसके प्रभाव मतलब सतत विकास लक्ष्य 13 में निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप आंसर देख लीजिए। पूछा यही था, क्षोभमंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है और मौसम की प्रक्रियाओं का निर्धारित कैसे करता है। तो आपने सारा बताया क्षोभमंडल क्या है, किस तरह से उसका मौसम पे प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये आंसर आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही सारे जीएस के क्वेश्चन के आंसर को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।